today we will learn about the 9 bands vocabulary for describing summer season. तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे 9 बैंड की vocabulary को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और पूरी वीडियो को देखना क्योंकि एक बार आपने सीख लिया कि एक मौसम को कैसे डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से वर्ड उसके लिए एडवांस लेवल के यूज होने चाहिए, तो आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो आज हम सीखेंगे समर एक्सट्रीम हीट वोकैबुलरी, यानी गर्मी बहुत ज्यादा जब गर्मी हो तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सब परेशान है, अभी गर्मी का मौसम है, तो आपको इंग्लिश में भी तो 9 बैंड की वोकैबुलरी के साथ बताना आना चाहिए ना कि हाँ गर्मी है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग क्या होती है? झुलसा देने वाली गर्मी। जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, हर जगह ही आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, झुलसा देने वाली गर्मी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हर किसी वर्ड के मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो उनसे आप इसको प्रैक्टिकल बोलना कैसे है, यूज कैसे करना है, वो सीख जाएंगे। इट्स स्कॉर्चिंग आउटसाइड टुडे, यानी बहुत झुलसा देने वाली गर्मी है बाहर आज। आउटसाइड मतलब बाहर, टुडे मतलब आज। उसके बाद में वी स्टेड इनडोर्स, हम घर में रहे। स्टे मतलब रहे, इनडोर्स मतलब घर के अंदर रहे। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? की वजह से। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट की वजह से, यानी झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है द रोड बिकेम हॉट, ये जो सड़क है वो गर्म हो गई अंडर द स्कॉर्चिंग सन, किसके नीचे? झुलसा देने वाली जो गर्मी, झुलसा देने वाला जो सूरज है, उसकी वजह से क्या हो गई? सड़कें गर्म हो गई। तो जैसे आपने देखा होगा टायर फट जाते हैं कार्स के, ठीक है, सड़कें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, तो वो किस वजह से होती है? स्कॉर्चिंग हीट की वजह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग जैसे अभी आजकल बारिश भी है, थोड़ा थोड़ा उमस भी है, मौसम में नमी है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से जो उमस भरी और घुटन वाली गर्मी होती है, जैसे हवा भी नहीं चलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वेल्टरिंग, राइट? स्वेल्टरिंग इज हायर लेवल वर्ड, ठीक है, सिंपल नहीं। इट्स एब्सोल्युटली स्वेल्टरिंग टुडे, तो आज क्या है? बहुत ही ज्यादा उमस भरी और घुटन वाली गर्मी है ना? सभी हम अपने रोज की जिंदगी में बोलते हैं इन वर्ड्स को। फिर है आई कुडंट स्लीप, मैं नहीं सो सका या मैं नहीं सो सकी। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या है? की वजह से। किसकी वजह से नहीं सो सकी? बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग वेदर। स्वेल्टरिंग वेदर हो सकता है, स्वेल्टरिंग वेदर मतलब उमस भरा और घुटन वाला मौसम, ठीक है। उसके बाद में है वी वर स्वेटिंग, हमें पसीना आ रहा था इन द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून। घुटन भरी जो गर्मी है उसकी वजह से, उमस भरी जो गर्मी है उसकी वजह से हमें क्या आ रहा था? पसीना आ रहा था। रोज की बातें हैं, देखो जिंदगी में हम रोज बोलते हैं ये। फिर है ब्लेजिंग सन। ब्लेजिंग मतलब तेजी से तपता हुआ सूरज। सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल इस मौसम में, जुलाई में, अगस्त में, ठीक है ना, मई से स्टार्ट हो जाता है ऐसा मौसम। तो ब्लेजिंग सन मतलब तेजी से तपता हुआ सूरज, बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। प्लीज डोंट स्टैंड अंडर द ब्लेजिंग सन, ये मतलब तपते हुए सूरज के नीचे मत खड़े हो, यानी कि तपती हुई धूप में मत खड़े हो। सूरज तो खैर बड़े लेवल पे आ गया, तो इसमें तपती हुई धूप के नीचे मत खड़े हो, राइट। उसके बाद में द ब्लेजिंग सन। ब्लेजिंग सन मतलब तपता हुआ सूरज एकदम से बहुत ज्यादा। मेड द जर्नी डिफिकल्ट, आप ही सोचो कहीं जाना है, बसों में जाना है, ऑटो में जाना है, तो देखो कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तो उससे क्या हो जाती है? हमारी जर्नी है, हमें कहीं जाना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में फार्मर्स वर्क इवन अंडर द ब्लेजिंग सन, तो फार्मर्स को क्या, किसान क्या करते हैं? काम करते हैं। कब भी काम करते हैं? तपते हुए सूरज के, तपती हुई धूप में भी काम करते हैं वो, राइट। सो फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीट वेव और हीट वेव्स। हीट वेव एक इवेंट, यानी हीट वेव की वजह से ऐसा हो गया, और हीट वेव्स प्लूरल के एज ए प्लूरल यूज हो जाता है, ठीक है। स्कूल्स वर क्लोज्ड, स्कूल बंद कर दिए गए। कई बार देखा है ना, बच्चों की छुट्टियां खत्म होती हैं गर्मी की, लेकिन बोल देते हैं कि अभी 10 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी हैं, तो वो किस वजह से बढ़ा देते हैं? गर्मी की वजह से बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो स्कूल्स वर क्लोज, स्कूल बंद कर दिए गए ड्यू टू का मतलब क्या होता है? की वजह से। किसकी वजह से बंद कर दिए गए? हीट वेव की वजह से, ठीक है। उसके बाद में नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या है? आजकल। नाउअडेज हीट वेव्स आर बिकमिंग, जो लू है, हीट वेव का मतलब क्या है? लू जो चलती है, गर्म हवाएं। सो हीट वेव्स आर बिकमिंग लॉन्गर एंड मोर इंटेंस, तो हीट वेव्स क्या हो गई है? लंबी हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम तक रहती हैं, और क्या है हो गई है? उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी तेज हो गई है वो और ज्यादा। मतलब पहले जितनी गर्म हुआ करती थी, आज अभी और भी ज्यादा गर्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद में है
बॉइलिंग हॉट, तो वो किसकी वजह से, एक और आई थिंक एग्जांपल रह गया, हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो हीट वेव्स जो हैं वो आजकल क्या हो गई हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं, यानी कि ज्यादा हो गई हैं, और भी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, किसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है बॉइलिंग हॉट। बॉइलिंग हॉट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होना किसी भी चीज का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर ध्यान नहीं रहता मुझे बाद में, ठीक है। बॉइलिंग हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्म कोई जो चीज होती है। सो इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। नेक्स्ट है द क्लासरूम वाज बॉइलिंग हॉट विदाउट फैन, जो क्लासरूम है वो बहुत गर्म था बिना पंखे। बोलते हैं ना हम, ऐसे भी लाइट भी नहीं थी, पंखे भी नहीं चल रहे थे, एसी भी नहीं काम कर रहे थे, सो इट वाज व्हाट, बहुत ज्यादा गर्म था, इट वाज बॉइलिंग हॉट। फिर है द कार बिकेम बॉइलिंग हॉट इन द सन। देखा होगा कार कितनी गर्म हो जाती है कि उसके ऊपर बैठ भी नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना, तो वो क्या हो जाती है, बॉइलिंग हॉट। सो द कार बिकेम बॉइलिंग हॉट इन द सन। तो ये जो हम अभी वर्ड कर रहे हैं, ये फुल 9 बैंड्स की वोकैबुलरी, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज आई विल फॉरगेट अदरवाइज। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक का मतलब क्या है, लू लग जाना। देखो गर्मी की वोकैबुलरी है और मौसम में पहले ही गर्मी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी और फील कर लो, ठीक है। लेकिन गर्मी के मौसम को डिस्क्राइब करना आपको 100% आ जाएगा। और आप इन एग्जाम्पल्स को, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं, हम उन चीजों को कभी भी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा रेपिटेशन हो जाता है उन चीजों का, ठीक है। सो सनस्ट्रोक का मतलब क्या होता है, लू लग जाना। जैसे किसी को बोलते हैं ना, अभी उसे लू लग गई, बीमार पड़ गए लोग, तो वो सनस्ट्रोक हो जाता है, जब लू लगने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम सनस्ट्रोक, यानी उसे वो सफर कर रहा है किससे, सनस्ट्रोक से, मतलब कि लू लगने से, यानी लू लगने की वजह से वो बीमार हो गया। नेक्स्ट है यू शुड वियर ए कैप, तुम्हें कैप पहन लेनी चाहिए। किस लिए पहन लेनी चाहिए, टू प्रिवेंट सनस्ट्रोक, लू से बचने के लिए या लू से अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। सनस्ट्रोक कैन बी डेंजरस, यानी लू लगना खतरनाक हो सकता है, बहुत लोग मर भी जाते हैं लू लगने से, है ना, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ड्रिपिंग विद स्वेट। ड्रिपिंग विद स्वेट का मतलब है पसीने से तरबतर हो जाना, जैसे सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन दिस मच, है ना। सो ही वाज ड्रिपिंग विद स्वेट आफ्टर वॉकिंग, यानी वॉकिंग के बाद वो क्या है, पसीने से तरबतर था, ठीक है। एवरीवन वाज ड्रिपिंग विद स्वेट, हर कोई पसीने से तरबतर हो रहा था, जैसे देखते हैं हम बाहर जाते हैं, है ना। ही केम होम ड्रिपिंग विद स्वेट, वो घर आया पसीने से तरबतर होके, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो बसों में आते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, और ऊपर से मौसम इतना, है ना। उसके बाद में है ब्लिस्टरिंग हीट। ब्लिस्टरिंग हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा तीखी और झुलसा देने वाली गर्मी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया इज फेसिंग ब्लिस्टरिंग हीट दिस वीक, तो जो हमारा उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, वो आजकल फेस कर रहा है क्या, ब्लिस्टरिंग हीट, यानी बहुत तीखी गर्मी, ठीक है, इस वीक। फिर है द ब्लिस्टरिंग हीट ड्राइड अप द फील्ड्स, यानी ब्लिस्टरिंग हीट ने, तपती हुई गर्मी ने क्या कर दिया, खेतों को सुखा दिया, सूख जाते हैं, फसलें सूख जाती हैं, बारिश नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से वर्किंग इन ब्लिस्टरिंग हीट इज एग्जॉस्टिंग, यानी कि तपती हुई गर्मी में काम करना क्या है, बहुत थका देने वाला है। वी ऑल एक्सपीरियंस दिस। नेक्स्ट है सिजलिंग। सिजलिंग का मतलब भी क्या होता है, बहुत गर्म, तपता हुआ, है ना। इट्स सिजलिंग आउटसाइड टुडे, आपको बताना है भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत तपती हुई गर्मी है, एक सिंगल सेंटेंस में, इट्स सिजलिंग आउटसाइड टुडे, ओके। द रोड वाज सिजलिंग इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में क्या है, आफ्टरनून में रोड क्या थी, बिल्कुल ही तप रही थी गर्मी की वजह से, ठीक है। वी अवॉइड गोइंग आउट इन द सिजलिंग वेदर, हम अवॉइड करते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, बाहर जाना, किस लिए, इन द सिजलिंग वेदर, तपते हुए मौसम में बाहर जाना अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि सनस्ट्रोक हो सकता है, इस वजह से। नेक्स्ट है ऑप्रेसिव हीट। ऑप्रेसिव हीट कौन सी होती है, दम घुटने वाली गर्मी, जब हवा नहीं चलती, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, नमी होती है, सांस भी नहीं आती है, तो ऐसी गर्मी है जो उसको ऑप्रेसिव हीट बोलेंगे। आज आपके पास सारे वर्ड्स होंगे कि आपको इंग्लिश में अगर गर्मी के बारे में बताना है, मौसम के बारे में बताना है, तो यू आर 100% श्योर कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है, क्योंकि हर तरह के वर्ड्स में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर है द ऑप्रेसिव हीट मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, यानी दम घोटने वाली गर्मी ने हर किसी को अनकंफर्टेबल बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वाज डिफिकल्ट टू वर्क इन द ऑप्रेसिव हीट, यानी कि दम घोटने वाली गर्मी में काम करना सच में ही बहुत मुश्किल था,
है ना, रोज लोग बोलते हैं इन बातों को अपनी रोज की जिंदगी में। पीपल ट्राई टू एस्केप द ऑप्रेसिव हीट बाय स्टेइंग इनडोर्स। लोग क्या करते हैं, ट्राई टू एस्केप, बचने की कोशिश करते हैं, किससे, दम घोटने वाली गर्मी से कैसे बचने की कोशिश करते हैं, बाय स्टेइंग इनडोर्स, यानी कि घर के अंदर रह के। ठीक है, तो ये थी हमारी गर्मी के मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए वोकैबुलरी। इसकी हम एक वीडियो और भी बनाएंगे, उस वीडियो में बनाएंगे हम बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो रेडीमेड सेंटेंसेस होंगे जो आप यूज कर सकते हैं, और भी अच्छे सेंटेंसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।